देखिए, 2 बातें कहूँगा इस विषय में मैं। पहली बात तो लाल टोपी खतरे का निशान है। यदि आप लाल कपड़ा लेके रेलवे लाइन पे भी खड़े हो जाएंगे तो ट्रेन रुक जाएगी। सब जानते हैं खतरा कहाँ है, लाल लाल कलर में खतरे का निशान है। तो समाजवादी पार्टी समाज के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है, हिंदुत्व के लिए खतरा है, गरीब के लिए खतरा है, किसान के लिए खतरा है, नौजवान के लिए खतरा है। खतरे की ओर कोई इंगित करता है तो वो लाल टोपी करती है। और लाल टोपी के नीचे छुपा हुआ भ्रष्टाचार, बेईमानी, अराजकता, गुंडागर्दी, ये सब लाल टोपी पहन करके उसी को दबाना चाहते हैं। किस तरह से लाल टोपी वाले गुंडे समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराध करते थे, थाने में एसएचओ के बराबर कुर्सी डाल करके बैठते थे। भूल गई है क्या जनता उत्तर प्रदेश की? सब जानते हैं इस खतरे से, सब वाकिफ हैं बहुत अच्छी तरह से। दूसरी बात, वो कहते हैं कि जिसके सर पे बाल नहीं है, तो जहां वो इशारा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव का इतिहास रहा है हिंदुओं का अपमान करना, साधु सन्यासियों का अपमान करना, हमारे महंतों का, संतों का अपमान करना। और अब सन्यासी तो सन्यासी जीवन जिएगा, उसकी अपनी परंपराएं, हर संप्रदाय की अपने हर मठ की अपनी परंपराएं उसके अंदर वो जीते हैं। यदि उन सन्यासियों का अपमान वो करना चाह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है, इस देश का हिंदू जनमानस देख रहा है, उनको आने वाले समय में जवाब देगा। ये कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं इस बयान की घोर निंदा करता हूं जिस तरह से वो सन्यासियों का अपमान कर रहे हैं। सर, कोलकाता मामले को लिखा है, दूसरी बार पत्र लिखकर उन्होंने कहा है कि जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर कड़े कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने आग्रह किया है प्रधानमंत्री जी से। देखिए, वही तो बलात्कारी हैं, वही तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, वही रेप करने वाले हैं, वही उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। किसके लिए कानून बनना चाहिए? आपने कुछ किया? कानून तो आज भी बहुत सख्त बना हुआ है। आप तो बचा रही थी उसको। बलात्कार के बाद उस बेटी की हत्या हुई, वहां का प्रिंसिपल उसमें शामिल था। प्रिंसिपल के साथ वो अपराधी जो जेल के अंदर है, रॉय, वो केक काट रहा है। पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखे हैं और आप उसको आत्महत्या बताने का प्रयास कर रही थी। जनता को, ममता दीदी, बरगलाने की कोशिश मत करिए। ये जनता सब जानती है। बंगाल से आपका टेंट उखड़ना निश्चित है और आपको बंगाल की जनता समूल राजनीतिक रूप से नष्ट कर देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप इसको बरगलाने का प्रयास मत करिए। बेटियों का सम्मान करना, आप खुद महिला हैं, आप कल्पना करिए बलात्कारी के साथ में आप खड़ी हो जाएंगी। आपको जरा शर्म आनी चाहिए। जिस तरह से जघन्य कांड वहां हो रहे हैं, कल परसों भी कांड हुआ है, एक मुस्लिम ने एक नाबालिग बेटी के साथ रेप किया है, गैंग रेप किया है, कार्रवाई होगी नहीं। तो आप अपनी पुलिस को सुधारिए, कानून व्यवस्था को सुधारिए। कानून तो पहले ही मजबूत बना हुआ है, केवल उसके इम्प्लीमेंट की आवश्यकता है, जो आपकी सरकार नहीं कर रही है। ने वहाँ के लोगों से माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि वे हमारे देवता हैं। वहीं पे कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी का बड़ा भ्रष्टाचार है जिसे सरकार छुपाने का काम कर रही है। बीजेपी जल्दबाजी में चीज़ों का उद्घाटन कर देती है। देखिए, कांग्रेस को हर घटना में राजनीति सूझती है। उनकी राजनीतिक रोटी सिक नहीं रही ठीक प्रकार से, तो हर कोई भी छोटी से छोटी घटना होगी, बड़ी से बड़ी घटना होगी, उसमें राजनीति करने का प्रयास कांग्रेस करती है। नेवी ने, भारतीय नेवी ने, भारतीय नौसेना ने उस प्रतिमा को लगाया, वहाँ बहुत अच्छा काम किया। दुर्घटना बस किसी कारण से तेज हवा आ गई और एक दुर्घटना घटी, शिवाजी महाराज की प्रतिमा खंडित हो गई, गिर गई। उस पर देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है। ये सामान्य बात नहीं है, और ऐसा प्रधानमंत्री जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय आदमी है। तो अब उसमें कांग्रेस को राजनीति सूझ रही है। हम तो कहते हैं हमारे भगवान है शिवाजी महाराज, और हैं। शिवाजी महाराज ने कितने लोगों की चोटी कटने से बचाई है, कितने हिंदुओं को धर्मांतरित होने से बचाया है। इस देश का भगवा झंडा कायम रखने वाला कोई व्यक्ति है तो शिवाजी महाराज ही थे। हम तो उनके अनुयायी हैं और निश्चित रूप से वो हमारे भगवान हैं। तो कांग्रेस को इस विषय में कम से कम राजनीति नहीं करनी चाहिए। सर, असम के जो अवकाश चल रहा था उसको रद्द कर दिया, कैसे देखते हैं? पहले 2 घंटे का नमाज चल। माननीय मुख्यमंत्री असम हेमंत बिस्व शर्मा जी के इस कदम की मैं सराहना करता हूं। ये बहुत सराहनीय कदम है। किसी भी प्रकार से धर्म के आधार पर इस धर्मनिरपेक्ष देश में किसी को सहूलियत नहीं दी जानी चाहिए। उनको नमाज के लिए दी जा रही थी, तो हिंदू हनुमान चालीसा पढ़ने जाएगा, ईसाई गिरजाघर में प्रार्थना करने चला जाएगा, तो काम कौन करेगा जी?
आप सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, सरकारी दफ्तर को छोड़ करके चले जाएंगे उस समय में। ये बहुत सराहनीय कदम है और ये धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देगा। आपको नमाज पढ़नी है तो छुट्टी के दिन जा करके पढ़िए, अपना सुबह पढ़िए, शाम को पढ़िए, व्यक्तिगत समय में पढ़िए। जिस समय आपको सेवा में रहना चाहिए, जिस समय आपको जनता की सेवा में काम करना चाहिए, ऑफिस में रहना चाहिए, उस समय ऑफिस छोड़ के क्यों चले जाएंगे। मैं बहुत स्वागत करूंगा इस कदम का और हेमंत बिस्व शर्मा जी को साधुवाद दूंगा कि इस तरह के कदम आगे भी उठाते रहने चाहिए। जी कहते हैं कि पाकिस्तान से अब संवाद का बंद हो गया है, अब उनको जवाब में कार्रवाई दी जाती है, कार्रवाई के रूप में दी जाती है जवाब। देखिए, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। हमारी जो 2014 से पहले की नीति थी वो आतंकवादियों से लड़ने की नहीं थी, आतंकवाद पर चोट करने की नहीं थी, उसको पैचअप करने का कोशिश करते थे हम लोग, तो आतंकवाद बढ़ा हुआ था। आज उधर से गोली आती है तो इधर से गोला जाता है। आज वहाँ से कोई आतंकवादी घटना होती है तो हम अंदर घुस के मारने का काम करते हैं पाकिस्तान के अंदर। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। आज बात की कोई आवश्यकता नहीं है, घटना होगी तो उसकी प्रतिक्रिया भारत की सेना निश्चित रूप से देगी और पाकिस्तान को उसकी औकात में रखने का काम ये सरकार कर रही है। बिल्कुल ठीक ही उन्होंने कहा है कि आज बातचीत नहीं, कार्रवाई होती है। सर, पुलिस भर्ती परीक्षा का आज आखिरी दिन है, लाखों संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मेरी शुभकामनाएं सभी नौजवानों को। उत्तर प्रदेश और देश से जो नौजवान आकर के यहाँ परीक्षा दे रहे हैं, सब मेहनत करके पूरा त्याग, तपस्या और परिश्रम के बाद एग्जाम देने के लिए आए हैं। और ये भरोसा दिलाऊंगा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि कोई इसमें कतई कोताही नहीं बरती जाएगी, पारदर्शिता के साथ भर्ती होगी, किसी बहकावे में ना आए। उत्तर प्रदेश सरकार ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ, बिना किसी भेदभाव के भर्ती प्रक्रिया को अपनाएगी। जो चयनित होंगे उनको लिया जाएगा और आगे भी और बहुत सारी वैकेंसी निकलने वाली हैं। सरकार निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ इन भर्तियों को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।